Welcome friends. In this video I am going to discuss about the cells in series and parallel, then thunderstorm, and then some chemistry related topics. In the previous video, that is the lecture number 8 or part 8, we discuss about the electrical energy and power, Joule's law, cell, EMF and internal resistance. So now we will start with our discussion from the cells in number first topic of this video is क्या है हमारा सेल्स किस में इन सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। इसमें क्या है कि जैसे हम लोग को क्या पता है, क्या हम लोग ईएमएफ क्या होता है एक्चुअली, वो तो बैटरी का प्रॉपर्टी ही है। ईएमएफ क्या बैटरी का प्रॉपर्टी हो गया, वो भी इंटरनल हो गया। सो इंटरनल ईएमएफ, इंटरनल जो वोल्टेज है उसको क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होगा किससे, टर्मिनल वोल्टेज से। टर्मिनल वोल्टेज से क्या ज़्यादा होगा, ईएमएफ। और इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं ईएमएफ को, ईएमएफ इक्वल टू जो टर्मिनल वोल्टेज होगा प्लस करंट जो फ्लो होगा प्लस आईआर, मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस। मीन्स अगर आपका इस टाइप से कोई सर्किट है, ठीक है, ये देखिए आप इस टाइप से, तो ये जो हो गया ये आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, ये तो आपका बैटरी को रिप्रेजेंटेशन हुआ, ठीक है, जिसमें ये हो गया आपको ईएमएफ, और ये जो हो गया ये हो गया स्मॉल रेजिस्टेंस, आर मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। और ये हो गया टर्मिनल वोल्टेज, मीन्स अगर ये बैटरी हो गया, बैटरी का कैसे होता है, बैटरी का तो इस टाइप का टर्मिनल होता है, एक बॉक्स होता है और यहाँ से दो टर्मिनल आउट होता है, ठीक है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तो ये हो गया प्लस और माइनस टर्मिनल, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, लोड को कनेक्ट करते हैं। ये एक बैटरी का सिंबल हो गया। और इस बैटरी को हम लोग ने कैसे शो किया, एक इंटरनल ईएमएफ से और एक स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस से। ये स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू होता है। और ये हो गया टर्मिनल से जो कनेक्ट रहता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। आपको कोई डाउट है इस टॉपिक से तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ईएमएफ आपका क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि ये इंटरनल। उसके बाद यदि ये लॉस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये किसका है, स्मॉल आर, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का ही है ना ये इंटरनल रेजिस्टेंस। जो सॉल्यूशन होता है वो भी अपोज करता है करंट को, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो स्मॉल आर है, ठीक है, ओके। मतलब कि ये टर्मिनल वोल्टेज अगर आपको निकालना बोले तो क्या होगा, ये टर्मिनल वोल्टेज या फिर वोल्टेज अक्रॉस दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, वो हो जाएगा आपका ईएमएफ माइनस आई इंटू आर, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया ना। और इसके बाद मैंने क्या बताया था कि अगर मान लीजिए करंट को डायरेक्शन ऐसे है तो आपको क्या करना है, यदि रेजिस्टेंस को काउंटर कर रहा है फर्स्ट, जहाँ पर फर्स्ट टाइम इनकाउंटर कर रहा है उसको प्लस एज्यूम करना है, ठीक है। यहाँ पर भी करेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस मानेंगे, एज्यूम करेंगे। और इसको कुछ नहीं, क्योंकि इसमें पहले से ही दिया हुआ है, ये प्लस है ये माइनस है। तो ईएमएफ, इसका इक्वेशन हम लोग ने कैसे बनाया था लूप में, ईएमएफ ई से शुरू करना है आपको, ठीक है। ई पे क्यों, क्योंकि ये जब करंट आएगा तो ये माइनस को इनकाउंटर कर रहा है तो प्लस लिखना है, प्लस को इनकाउंटर करेगा तो माइनस लिखना है। तो ई हो गया, यहाँ पर किसको इनकाउंटर कर रहा है फर्स्ट टाइम, प्लस को, तो करंट फर्स्ट टाइम किसको, प्लस को, तो इसलिए क्या लिखना है, माइनस आई इंटू आर। यहाँ पर किसको कर रहा है, फिर से प्लस को, लेकिन माइनस आई इंटू कौन सा आर, स्मॉल आर। और ये ईएमएफ ई के बारे में तो हम लोग ने लिख ही दिया है, इसलिए इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का करंट क्या आ गया था बताइए, ई बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। वैसे भी अगर आप देखिए इस सर्किट में, ये जो सर्किट है इसमें हम लोग क्या देखें हैं कि जो हमारा करंट होगा वो क्या होगा, वोल्टेज, टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। यूनिट सब तो आपको पता ही है, यूनिट का कोई वो नहीं है इश्यू, समझे, ओके। नाउ
स्मॉल आर क्या है यहाँ पर, इंटरनल रेजिस्टेंस है। कैपिटल आर एक्सटर्नल, जो आउटपुट में, आउटपुट मीन्स टर्मिनल से जो कनेक्ट है। और बहुत सारा हम लोग ने वेरियस वो सब डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब मान लीजिए ये क्या आपका एक ये बैटरी का रिप्रेजेंटेशन हुआ, ठीक है। ये क्या बैटरी का रिप्रेजेंटेशन हुआ, ठीक है, बैटरी का रिप्रेजेंटेशन हुआ। ईएमएफ ई सेल हो गया और ये आर हो गया रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगर मान लीजिए करंट इससे फ्लो हो रहा, आई मीन्स अगर प्लस टर्मिनल से करंट जा रहा है, प्लस टर्मिनल से करंट जा रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है आपका, इसका मतलब ये क्या हो गया, पावर क्या हो जाएगा इसका, पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। तो वोल्टेज यहाँ पर क्या है, ई है, और आई क्या है, करंट। तो ई इंटू आई हो जाएगा, ये पावर हो जाएगा इसका ईएमएफ का, ठीक है, ईएमएफ का। और क्योंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी है इसमें, ठीक है, तो इसको अगर करना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेन पावर एक्चुअली कहाँ से निकल रहा है, ये बैटरी से ही निकल रहा है। क्या है वो बैटरी, इसका पावर ई इंटू आई पावर निकल रहा है। मीन्स इतना पावर ये दे रहा है, सप्लाई कर रहा है। ये बैटरी क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, करंट इससे निकल रहा है, मतलब ये दे रहा है, तो सप्लाई हो रहा है। ये क्या हो गया, सप्लाई। ये बैटरी क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, क्योंकि इससे करंट निकल रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है। अगर सेम सर्किट है और इसमें करंट आ रहा, तो ये देखिए यहाँ पर करंट किसको आ रहा है, प्लस को, मीन्स ये करंट ले रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, बैटरी क्या हो जाएगा आपका, चार्जिंग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बैटरी आपका चार्जिंग हो जाएगा। मीन्स चार्जिंग में क्या होता है आपका, क्या बैटरी जो है वो कंज्यूम करता है करंट, करंट को वो क्या करता है, कंज्यूम। जैसे आपने देखा होगा जब आपका इन्वर्टर छोड़िए, अगर आप बैटरी आप लगाते हैं, उसको अगर चार्ज करना है तो उसके अंदर करंट जा रहा है, मीन्स उसको चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो वो हो गया चार्जिंग। मीन्स जब करंट आपका पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहा है और यहाँ से करंट क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो ये सप्लाई कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, ठीक है। ये सब बेसिक कंसेप्ट है, ये सब आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। ये सब समझ में आ गया आपको, चार्जिंग डिस्चार्जिंग क्या हो गया, ये चार्जिंग हो गया और ये चार्जिंग हो गया। अगर सप्लाई कर रहा है मतलब क्या हो गया, डिस्चार्ज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग ही तो हो रहा है। ये क्या हो रहा है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग हो रहा है, ठीक है। और ये सेल जो है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो बोलते हैं या वोल्टेइक सेल बोलते हैं, वो सब अभी हम लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है, ओके ना। अब देखिए, और हम लोग ने ये भी डिस्कस किया था ईएमएफ वर्सेस वोल्टेज, दोनों का अंतर क्या है। वोल्टेज तो आप किसी भी टर्मिनल पे, एनी टू टर्मिनल पे आप निकाल सकते हो वोल्टेज, कोई भी दो टर्मिनल हो, दो पॉइंट हो, वहाँ पर आप क्या निकाल दोगे, वोल्टेज निकाल सकते हो। इस पॉइंट और इस पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट, यहाँ पर भी आप क्या निकाल सकते हो, वोल्टेज निकाल सकते हो। यहाँ पर भी क्या निकाल सकते हो, वोल्टेज। लेकिन यहाँ वोल्टेज क्या होगा, क्योंकि शॉर्टेड है तो दोनों सेम पोटेंशियल पे है, तो जीरो हो जाएगा वोल्टेज। यहाँ वोल्टेज क्या हो गया, जीरो, अगर इसके लिए बात करें, ठीक है। लेकिन ये ईएमएफ जो होता है, ये क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, बैटरी का एक प्रॉपर्टी होता है। जहाँ जहाँ बैटरी होगा वहाँ पर ही हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बैटरी या फिर सेल बोले, ठीक है, ओके। ये सब आपको समझ में आ रहा है ना। हाँ, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर गेटिंग द लेटेस्ट अपडेट, ओके। नाउ ये तो समझ में आ गया आपको। अब हम डायरेक्ट अपना टॉपिक पे चलते हैं, वो क्या है आपका, कनेक्शंस ऑफ द बैटरी। तो फर्स्ट कनेक्शन जो है, नंबर ए में लिख देता हूँ, सीरीज कनेक्शन। सीरीज बैटरी को अगर आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, आप कभी नोटिस किए हो, अगर बहुत सारा बैटरी को आप कनेक्ट कर दोगे सीरीज में तो उसका ईएमएफ जो है ना बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि वो जितना भी ईएमएफ होता है ऐड हो जाता है, ठीक है। तो वो देखेंगे हम लोग कैसे हो रहा है, ठीक है। अब देखिए सीरीज का मतलब क्या हो गया, करंट फ्लो सेम, करंट का फ्लोइंग क्या होगा, सेम होना चाहिए। जितना भी ब्रांच है सब में करंट फ्लोइंग क्या होना चाहिए, सेम। सो इस टाइप से हमको कनेक्ट करना है बैटरी को, जितना भी बैटरी है सबको, ताकि उससे जो करंट फ्लो होगा वो सेम होना चाहिए,
ठीक है, ये देखिए, ये मैंने एक कनेक्ट किया है ए और बी पॉइंट पर। ठीक है, मान लीजिए ये ईएमएफ हो गया E1, ये हो गया R1, ये एक बैटरी हो गया आपका। ठीक है, इसको हम लोगों ने कैसे कनेक्ट किया, सीरीज में, किसके साथ, दूसरा बैटरी के साथ। ये दूसरा बैटरी हो गया E2 इन R2, ये क्या हो गया E3 एंड R3, डॉट 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 कितना करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर भी एक है सेल, तो इसका ये जो एक बैटरी होगा, ये मान लीजिए nth बैटरी है, nth नंबर En हो जाएगा, और ये रेजिस्टेंस Rn हो जाएगा। ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस R, स्मॉल r जो है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सीरीज कनेक्शन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, सीरीज कनेक्शन हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए हमने कंसिडर किया है, ये दो सेल को सिर्फ कंसिडर किया, मान लीजिए ए बी, ये डी, मान लीजिए ए एंड डी है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, V ऑफ ए डी क्या लिख सकते हैं बताइए, V ऑफ ए डी क्या लिख सकते हैं, V ऑफ ए माइनस V ऑफ डी लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल है। ठीक है, लिख सकते हैं। और V ऑफ ए क्या लिख सकते हैं, V ऑफ ए डी, और इसके बीच का मान लीजिए V ऑफ सी मान लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग ये क्या लिख सकते हैं, V ऑफ ए सी क्या लिख सकते हैं, V ऑफ ए माइनस V ऑफ सी, इस दोनों का पोटेंशियल माइनस कर देंगे तो हम लोग को V ऑफ ए सी निकलेगा। और V ऑफ ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, हम लोगों ने क्या बताए थे, यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज है, तो यहाँ पर वोल्टेज क्या है V, तो क्या लिख सकते हैं EMF माइनस E1 माइनस, मान लीजिए करंट है, सब में पास हो रहा है सेम करंट, इस बैटरी में कितना करंट हो रहा है I, इस बैटरी में क्योंकि सीरीज में है I, मतलब कि ये सेम पाथ है ना ये सब का, तो इसलिए क्या होगा, करंट I ही होगा। ठीक है, माइनस I इंटू कौन सा रेजिस्टेंस R1 हो जाएगा, बस यही वाला होगा आपको V ऑफ ए सी, कोई दिक्कत। इसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे, V ऑफ सी डी, V ऑफ सी डी क्या होगा आपका, V ऑफ सी डी हो जाएगा V ऑफ सी माइनस V ऑफ डी, ये कितना हो जाएगा E2 माइनस I इंटू R2। ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब V ऑफ ए डी क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा बताइए, टोटल वोल्टेज हम लोग ने क्या लिखा, V ऑफ ए डी इक्वल टू V ऑफ ए माइनस V ऑफ डी, तो क्या हो जाएगा, इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जस्ट ऐड कर दीजिए आप दोनों को। ऐड करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, V ऑफ ए सी प्लस V ऑफ सी डी इक्वल टू V ऑफ ए, और ये सी और ये सी क्या होगा, कैंसिल आउट, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या होगा V ऑफ ए माइनस V ऑफ डी, और इसका क्या हो जाएगा, ये दोनों यहाँ पर क्या होगा, E1 एंड E2 क्या होगा, ऐड करना है तो क्या होगा, जुड़ जाएगा E1 प्लस E2। ठीक है, माइनस I इंटू ये दोनों, यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएगा, क्योंकि I सेम है तो कॉमन हो जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, ये हो जाएगा आपको V ऑफ ए डी। V ऑफ ए डी क्या है, V ऑफ ए माइनस V ऑफ डी, क्या निकला हमारा E1 प्लस E2 माइनस I इंटू R1 प्लस R2। ठीक है, हो गया ना, यहाँ पर कोई डाउट है आपको ना, तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, V ऑफ ए डी इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमने दो सेल कंसिडर किया था, दो सेल इस टाइप से, वन सेल एंड एक दूसरा सेल। ठीक है, ये हो गया, ए हो गया, और ये बीच का पॉइंट सी हो गया, और ये डी पॉइंट था। ठीक है, ये हो गया E1 E2 R2 R1। ठीक है, इसको हम लोग इक्विवेलेंट में कैसे लिख सकते हैं, ये ए पॉइंट हो गया, और इसको एक EMF और एक इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये डी हो गया, ये क्या होगा इक्विवेलेंट EQ एंड R इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। करंट क्या होगा, सेम ही है, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम ही होगा। I करंट तो सेम ही होगा, क्योंकि सेम एक ही रास्ता है, दोनों के पास एक ही रास्ता है करंट के पास, इसलिए करंट क्या है, सेम है।
तो V ऑफ AD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, E इक्विवेलेंट EMF इक्विवेलेंट माइनस I करंट सेम है इंटू R इक्विवेलेंट। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, इन सीरीज इट मीन्स दैट सीरीज में क्या करना है हम लोग को, EMF इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 कितना En तक हम लोग जोड़ सकते हैं। मतलब जस्ट इट इज अ सिंपली एडिशन ऑफ I इक्वल टू 1 टू n। n सेल है, मान लीजिए कितना सेल है, n इक्वल टू सेल, n नंबर ऑफ सेल है। ठीक है, n नंबर ऑफ क्या है ये, n नंबर्स ऑफ सेल है। और EI क्या हो गया, EMF ऑफ ith सेल मीन्स I इक्वल टू 1 फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल I इक्वल टू 2 एंड सो ऑन n। मीन्स इन सीरीज में इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये सिंपली ऐड हो रहा है। ठीक है, एंड ऑल्सो इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो भी क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग ने देखा था, क्या देखा था, E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 प्लस E2 हुआ, सिंपल है। और R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 इन सीरीज कनेक्शन। ठीक है, और सीरीज कनेक्शन है। और आपको ये भी ध्यान रखना है, ये जो करंट है I, ये क्या हो रहा है, क्या इसका प्लस में जा रहा है और यहाँ पर भी किस में जा रहा है, प्लस में। मतलब क्या, दोनों का सेम पोलरिटी है, पोलरिटी यहाँ पर सेम है। अगर मान लीजिए इसका प्लस यहाँ पर है इसको रिवर्स कर देंगे सेल को, सेकंड सेल को अगर रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड सेल को अगर रिवर्स कर देंगे तो उसके कारण से क्या होने होगा, उसके कारण से जो ना इसका इक्वेशन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब सीरीज में क्या हो गया, R इक्विवेलेंट क्या हो गया, जस्ट समेशन हो गया, R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 RN हो जाएगा। ये इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, समेशन के टर्म में I इक्वल टू 1 टू N RI। समझ गए ना, सीरीज में क्या होता है, सिंपली इक्विवेलेंट EMF को हम लोग जोड़ देंगे और इक्विवेलेंट ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, उसको भी हम लोग ऐड कर देंगे, जो कि सिंपल है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसी में सेकंड के सीरीज में ही है। मान लीजिए दो सेल है, ये क्या है, दो सेल है। ठीक है, दो सेल है और एक का टर्मिनल आपने रिवर्स कर दिया इस टाइप से, ये हो गया E1 और ये हो गया E2। दो सेल है E1 एंड E2 और E1 मान लीजिए आप ग्रेटर है E2 से। तो इस केस में इक्विवेलेंट EMF क्या होगा और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, बताइए। इस केस में क्या होगा, सिंपल है, हम लोग का E इक्विवेलेंट क्या लिखते हैं, हम लोग E इक्विवेलेंट क्या लिखते हैं, E1 प्लस, मान लीजिए करंट ऐसे ही फ्लो है जैसे पहले लिखे थे हम लोग, क्या E1 प्लस E2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो माइनस E2 हो गया क्योंकि इसका पोलरिटी रिवर्स हो गया विथ रेस्पेक्ट टू E1 में प्लस में लगता था, प्लस में इंटर होता था करंट, यहाँ पर माइनस में इंटर कर रहा, तो इसलिए E1 के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, माइनस हो जाएगा E2। सो इट विल बी E1 माइनस E2 हो जाएगा इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये बताइए। इसको पहले आप ड्रॉ कर लीजिए, इजी होगा कन्वेंशन। ठीक है, ये करंट क्या हो गया I, तो यहाँ पर E1 था, यहाँ पर ये E2 है, तो यहाँ पर तो करंट किस में इनकाउंटर कर रहा है, प्लस में, यहाँ पर किस में इनकाउंटर कर रहा है, फर्स्ट माइनस में, तो इसलिए यहाँ माइनस लिए थे। लेकिन रेजिस्टेंस का तो कुछ है ही नहीं पोलरिटी, इसमें तो यही हम लोग एज्यूम करके बनाते हैं कि जब ये करंट रेजिस्टेंस के फर्स्ट टाइम इनकाउंटर करेगा उसको प्लस ले लेंगे और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि सेम करंट फ्लो हो रहा है। प्लस मतलब कि प्लस में ही कर रहा है, प्लस में, तो मतलब कि सिंपल क्या हो गया, रेजिस्टेंस एडिटिव हो गया, R1 प्लस R2 ही हो गया। मीन्स आपका सीरीज में कोई भी कनेक्शन हो, समझे, सम हो या डिफरेंस, सम हो या फिर डिफरेंस हो, सेल्स इन सीरीज। ठीक है, सेल्स इन सीरीज, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट होगा वो ऑलवेज क्या होगा, समेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, मीन्स एडिटिव होगा, R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, सम हो या डिफरेंस, सम हो या डिफरेंस हो।
मीन्स सेम पोलैरिटी हो या फिर रिवर्स पोलैरिटी, उसमें कुछ भी हो जाए, आर इक्विवेलेंट क्या होना है, एडिशन ही करना है। और यदि ई इक्विवेलेंट करना है, ईएमएफ इक्विवेलेंट करना है तो क्या होगा, E1 प्लस माइनस E2 प्लस माइनस E3 प्लस माइनस डॉट डॉट डॉट। प्लस माइनस क्यों है, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू E1 हम लोग ने इसका पोलैरिटी देखना होगा, क्या करंट किस में इनकाउंटर कर रहा है, माइनस में कर रहा है या प्लस में। प्लस में कर रहा है तो इसमें भी प्लस है, E1 में भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, इनकाउंटर कर रहा है तो क्या होगा, ऐड होगा। अगर इसमें प्लस में इनकाउंटर कर रहा है और इसमें माइनस में, तो यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो गया बेसिक कंसेप्ट ऑफ द सेल इन द सीरीज। सीरीज के केस में ये होगा, ठीक है। अब इसमें एक नोट लिख लीजिए आप। नोट क्या है, इसको सिंप्लिसिटी के लिए क्या करना है हमको, मान लीजिए आपको n सेल्स हैं, n सेल्स ईच ऑफ EMF E, सबका EMF क्या है, E है, इन सीरीज with m numbers of cells are in reversed polarity, then net EMF in circuit will be equal to, नेट EMF बोलिए या फिर इक्विवेलेंट EMF क्या हो जाएगा आपका, बताइए। कितना पोलैरिटी आपका रिवर्स है, m नंबर्स ऑफ पोलैरिटी आर रिवर्स। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, क्या अगर मान लीजिए आपके पास टोटल सेल है, ठीक है, इसमें से m पोलैरिटी क्या हो गया, रिवर्स, मतलब बचा कितना, n माइनस m सेल का पोलैरिटी मान लीजिए पॉजिटिव है, और m सेल का क्या है पोलैरिटी, इट इज़ निगेटिव है। यही मतलब हुआ ना, मतलब कि टोटल n सेल है, उसमें से m सेल का क्या है पोलैरिटी, निगेटिव है। तो पॉजिटिव कितना हो जाएगा, m माइनस कर देंगे n में से, तो m माइनस n, तो n माइनस m का पॉजिटिव हो गया, m का हो गया निगेटिव टर्मिनल। तो EMF क्या हो जाएगा, टोटल EMF क्या हो जाएगा, टोटल EMF ना, हम लोग क्या बोलते थे, जितना पॉजिटिव टर्मिनल है तो n माइनस m हो गया, और माइनस करते थे किसको, माइनस करते थे m को, m इंटू ई को माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, e कॉमन ले लीजिए तो n माइनस 2m हो जाएगा, ठीक है। और इसलिए हम लोग ने ये भी एज्यूम किया है, क्या n जो है आपका ग्रेटर देन 2m, इसलिए हम लोग ने एज्यूम किया है n इज ग्रेटर देन 2m, ताकि ये निगेटिव ना हो जाए, ठीक है। समझ गए ना, मतलब कि अगर मान लीजिए टोटल आपके पास 10 सेल है टोटल, उसमें से 4 सेल का क्या है, निगेटिव है, तो आपका EMF कितना हो जाएगा टोटल, सबका मान लीजिए EMF E है, मीन्स स्मॉल e, सबका क्या है, E है। तो क्योंकि 4 का निगेटिव हो गया तो बचा कितना, 6 का कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 6 सेल अगर सीरीज में, तो उसका EMF क्या होगा, 6 टाइम्स हो जाएगा, तो 6 टाइम्स मतलब हो गया 6 इंटू ई, और ये 4 सेल जो माइनस है उसका क्या हो जाएगा, माइनस 4e हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 6e माइनस, बताइए क्या होगा, 6e माइनस 4e, तो ये कितना हो जाएगा, 2e हो जाएगा EMF, या फिर आप सिंपली पुट कर दीजिए n माइनस 2m इंटू ई, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट। n कितना है यहाँ पर, n तो 10 हो गया, माइनस 2 इंटू m कितना है, 4 नेगेटिव हो, तो ये कितना हो गया, 8 माइनस 2 तो 2e हो गया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। सो E इक्विवेलेंट आपका क्या हो जाएगा इस केस में, n माइनस 2m इंटू इप्सलाइन नहीं, ये EMF ही, EMF ऑफ इंडिविजुअल सेल, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल दिया है, इक्वल हो गया है, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा सर्किट में, R टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R एक एक्सटर्नल में है, प्लस स्मॉल r होगा, प्लस स्मॉल r, क्योंकि यहाँ पर कितना नंबर ऑफ सेल है, टोटल n सेल है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा,
मान लीजिए एक का सेल का आर है तो एन सेल अगर सीरीज में तो एन इंटू आर होगा, नहीं है। अगर मान लीजिए इस टाइप से बैटरी है, जो भी है इस टाइप का, अगर सीरीज में है एन नंबर ऑफ सेल, तो इसका क्या बोले थे, कनेक्शन आपका पोलैरिटी कैसा भी हो सेल्स का, आर इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका एन इंटू आर ही होगा, टोटल रेजिस्टेंस जस्ट ऐड होता है, ठीक है। ये हो गया आपको कैपिटल आर हो गया सर्किट में, ये हो गया ई इक्विवेलेंट और ये हो गया आर इक्विवेलेंट, और इससे करंट हो रहा है आई। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या बताया कि आपका ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आपका ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एन माइनस टू एम इंटू ई एम एफ मीन्स सबका पोलैरिटी ई है, ठीक है। और आर इक्विवेलेंट क्या हो गया आपका आर वन प्लस आर टू प्लस डॉट डॉट डॉट, तो कितना है सेल एन है, तो एन इंटू आर हो गया, ठीक है, आर इक्विवेलेंट। लेकिन टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल जो ये करंट फेस कर रहा है, करंट फेस किसको कर रहा है, एक आर ये एक आर ये, तो टोटल क्या हो जाएगा कैपिटल आर प्लस आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कितना है आर प्लस एन आर, ठीक है। ये क्या हो गया आपका आर टोटल हो गया, ठीक है। आर टोटल समझ गए, ये हो गया। तो करंट क्या होगा, करंट हो गया, करंट क्या हो जाएगा आपका टोटल वोल्टेज कितना है, टोटल वोल्टेज इसमें एक ही सोर्स है दैट इज ई, एक ही सोर्स नहीं एक ही वोल्टेज वो है, टोटल वोल्टेज क्या है ई, और टोटल इक्विवेलेंट आर टोटल कितना है यहाँ पर वो लिख दीजिए, बस हो जाएगा आपका इक्वेशन एन माइनस टू एम इंटू ई डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है टोटल आर, प्लस एन इंटू आर। तो ये क्या हो गया करंट, करंट पासिंग थ्रू आ सेल, करंट पास कितना कर रहा है ये वाला इक्वेशन हो गया। तो ये एक स्पेशल केस था जो ये नोट मैंने लिखा था, टोटल एन सेल है, ईच ऑफ ई एम एफ आर इन सीरीज विथ एम नंबर ऑफ सेल क्या है इन रिवर्स पोलैरिटी, तो एम माइनस टू एम कर देना है टोटल सेल, ये एन क्या है टोटल सेल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सीरीज के लिए हो गया, सीरीज कनेक्शन के लिए हो गया। सो फर्स्ट केस हो गया। अब सेकेंड केस क्या है आपका सेल्स इन पैरेलल। सेल्स को अगर आप किस में कनेक्ट किए पैरेलल में, तब क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग समझते हैं सेल्स को अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट सेल्स इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, ठीक है। अब देखिए ये है पैरेलल कनेक्शन का मतलब ही हो गया, क्या हो गया आपका वोल्टेज सेम, वोल्टेज मीन्स टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा सेम, और करंट क्या होना चाहिए, करंट डिवाइड होना चाहिए, करंट क्या होना चाहिए डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, और एक ये सेल विथ इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ठीक है। ये टर्मिनल मान लीजिए आपने ए माना है, ये टर्मिनल माना है सी, ओके। इसको ये जो जॉइंट है जंक्शन है इसको मान लीजिए आप B1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, और ये B2 मान लीजिए, ठीक है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लीजिए R1, इसका E1 EMF हो गया, ये E2 हो गया, ये ये क्या होगा आपको इंटरनल रेजिस्टेंस R2 हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए करंट क्या प्लस है, तो मान लीजिए ये डिस्चार्ज हो रहा है, तो यहाँ से क्या होगा करंट निकलेगा, आउट आएगा। तो ये मान लीजिए ये करंट कितना डिलीवर कर रहा है I1 मान लीजिए, और ये करंट डिलीवर कर रहा है I2, तो यहाँ पर क्या होगा क्योंकि I1 इधर से आ रहा है I2 इधर से आ रहा है, तो टोटल करंट कितना निकलेगा, दोनों का सिंपल सम I1 प्लस I2, तो ये हो जाएगा I इक्वल टू I1 प्लस I2, और यहाँ पर भी वही होगा, I आ रहा है जिसमें से I1 इधर जा रहा है और I2 इधर जा रहा है, तो करंट क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया पैरेलल कनेक्शन हो गया। अब देखिए अगर टर्मिनल वोल्टेज की बात करें V अक्रॉस B1 एंड B2 के अक्रॉस क्या है सेम पोटेंशियल है, मीन्स ये स्टेप्स है, ठीक है। मीन्स ये बैटरी
ऊपर वाला बैटरी और नीचे वाला बैटरी दोनों क्या कनेक्टेड है, पैरेलल, क्योंकि इस दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, V है, सेम वोल्टेज होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम टर्मिनल से, इस टर्मिनल मीन्स B1 से दोनों टर्मिनल कनेक्ट है और B2 से दोनों कनेक्टेड है। तो ये दोनों क्या है, बैटरी है, दो बैटरी पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्विवेलेंटली कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, एक बैटरी लिख देंगे और एक EMF, इक्विवेलेंट डायग्राम बोलते हैं इसको, इक्विवेलेंटली रिप्रेजेंटेशन, इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये क्या होगा, EMF इक्विवेलेंट, और ये होगा R इक्विवेलेंट, मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस, मीन्स ये पूरा जो है इसको हम लोग ने क्या किया है, इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट किया है इस डायग्राम से, ठीक है। AC टर्मिनल है, AC टर्मिनल है, करंट क्या है, यहाँ पर टोटल करंट कितना निकल रहा है, I, तो I निकल रहा है, ठीक है। अब देखेंगे क्या होगा, E इक्विवेलेंट कितना होगा, EMF इक्विवेलेंट कितना होगा और R इक्विवेलेंट क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वोल्टेज V जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, V वोल्टेज क्या होगा, V क्या मैंने माना है, ये अक्रॉस, दोनों सेल के अक्रॉस में है, तो B1 एंड B2 का ही डिफरेंस है, सो V ऑफ B1 माइनस V ऑफ B2 को माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, वोल्टेज V आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग दो टाइप से लिख सकते हैं, इन कंपेयर टू फर्स्ट वन, E1 के कंपेयर में क्या लिख सकते हैं, U1 माइनस I1 लेकिन R1, और इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, और क्योंकि ये वोल्टेज तो दोनों के क्रॉस सेम है, V1 के, E1 के और E2 के, सो इट कैन आल्सो बी रिटन एज E2 माइनस I2 इंटू R2, ठीक है। कोई डाउट, समझ गए ना। अब देखिए, अब टोटल करंट क्या है, I है, I1 प्लस I2 है ना टोटल करंट, तो I1 क्या हो जाएगा हमारा, बताइए I1 क्या होगा, I1 हमारा क्या हो जाएगा, I1 हम लोग यहाँ से निकालेंगे और I2 हम यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से I1 क्या हो जाएगा, I1 उस साइड गया तो प्लस हो जाएगा, U1 माइनस V डिवाइडेड बाय R1, ठीक है। और यहाँ से I2 क्या हो जाएगा आपका, E2 माइनस V बाय R2, कोई डाउट। सो हमारा I क्या हो जाएगा, I इक्वल टू I1 क्या हो जाएगा, E1 माइनस V बाय R1 प्लस I2 क्या हो जाएगा, E2 माइनस V बाय R2, ठीक है। और इस तरह से हम लोग करंट क्या लिख सकते हैं, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस क्या लिख सकते हैं, माइनस V1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ठीक है। जस्ट रीअरेंज किए हैं इस इक्वेशन को, ये समझ में आया ना आपको। अब देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, फिर से करंट I इंटू R1 इंटू R2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1 बाय R1 इंटू R2 माइनस V इंटू R2 प्लस R1 बाय R1 इंटू R2, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो R1 R2 ये दोनों क्या हो जाएगा, कॉमन मीन्स मल्टीप्लाइड विद करंट हो जाएगा, इक्वल टू इधर में क्या बचेगा, E1 R1 प्लस E1 R2 E2 R1 माइनस V इंटू R1 प्लस R2, ठीक है। ये समझ में आया ना आपको। और इसी से हम लोग क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 माइनस I इंटू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। ये आपको समझ में आया ना, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन सब है,
ठीक है। फ्रॉम इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट इज भी इक्वल टू, हम लोग का क्या होना चाहिए भी। अब ये देखिए, ये डायग्राम पे हम लोग फिर से फोकस करेंगे, कौन सा, ये वाला डायग्राम पे। तो हम लोग के ए और सी के बीच में क्या है, वोल्टेज भी ही तो है। ए एन सी मीन्स B1 और B2 के बीच बोले, या फिर ए एन सी के बीच का वोल्टेज क्या होगा, सेम ही होगा, भी ही होगा। तो ये क्या हो गया, भी वोल्टेज हो गया। तो यहाँ पर भी इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं हम लोग, ई इक्विवेलेंट माइनस आर इक्विवेलेंट इंटू करंट क्या है, आई। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, भी इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस आर इक्विवेलेंट इंटू आई मीन्स करंट। ठीक है। और कंपेयर करेंगे इससे, इस इक्वेशन से, तो भी है। और ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ऊपर से आप लिखोगे तो ई इक्विवेलेंट कैन बी रिटन एज E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1 बाय R1 प्लस R2। ठीक है। और ये, और इसको कंपेयर करेंगे इससे, तो क्या हो जाएगा, ये R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो गया, ये R1 R2 बाय R1 प्लस R2। ठीक है। और इस R इक्विवेलेंट को हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 भी लिख सकते हैं। ठीक है। मीन्स R इक्विवेलेंट को हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि R इक्विवेलेंट जो पैरेलल कनेक्शन में, पैरेलल कनेक्टेड सेल्स है, उसका R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। जैसे पैरेलल में कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो उसको कैसे निकालते हैं, इसी फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं पैरेलली कनेक्टेड रेजिस्टेंस। अगर मान लीजिए दो रेजिस्टेंस हैं, ऐसे और ऐसे, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते थे, 1 बाय आर इक्विवेलेंट, मान लीजिए R1 है, ये R2 है, तो क्या लिखते थे, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो उसी तरह बैटरी का भी R इक्विवेलेंट सेम होता है। ये पोलैरिटी पे डिपेंड नहीं करता है कि प्लस लगाए प्लस और माइनस, पोलैरिटी का जो ना प्लस के साथ लगे या माइनस के साथ, उस पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन ईएमएफ डिपेंड करता है। ठीक है। इक्विवेलेंट ईएमएफ डिपेंड करेगा। आर इक्विवेलेंट आपको समझ में आ गया। और ई इक्विवेलेंट क्या है, हो गया दो, ये क्या है, दो सेल के लिए हम लोग ने निकाला ये। ठीक है। और इसको जनरलाइज करें n नंबर ऑफ सेल के लिए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस डॉट 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 EN बाय RN। ये जनरलाइज हो गया। मीन्स फॉर द n बैटरी के लिए, n सेल के लिए हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं। समझ में आया ना, ये कैसे हुआ, तो आप यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन। ओके, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन ड्राइव दैट वन। ठीक है ना। आप यहाँ से लिख सकते हैं, इट इज ईजी। यहाँ से यहाँ कैसे आया वो भी ईजी है, एक्सप्लेन कर दे क्या, ठीक है, कर ही देता हूँ। ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट बाय क्या हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट, ऊपर से देखिए आप क्या होगा, ई इक्विवेलेंट इक्वल टू इंटू R1 प्लस R2 इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1। ये तो समझ में आ रहा है कैसे हुआ। ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइड करेंगे। ठीक है। किससे, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2, बोथ साइड डिवाइड कीजिए। तो यहाँ पर डिवाइड कीजिएगा R1 R2, तो R2 क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट, बचेगा क्या, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय, यहाँ पर भी होगा R1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, R2 बचेगा। तो ये हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, R इक्विवेलेंट बोलते हैं, याद है ना, R इक्विवेलेंट 1 बाय R इक्विवेलेंट होगा। सो E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। समझ में आया ना। अगर यदि दो सेल है, दो सेल का क्या हो जाएगा, दो सेल है, मान लीजिए ये हो गया, ये हो गया, दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, दोनों सेल क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है ना, पैरेलल, क्योंकि करंट यहाँ से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, इसलिए पैरेलल कनेक्शन हो गया। ये E1 हो गया, ये R1, ये E2 एंड R2। तो इसका इक्विवेलेंट हम लोग
कैसे लिखते हैं, ई इक्विवेलेंट हो गया और ये आर इक्विवेलेंट हो गया। तो ई इक्विवेलेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोनों पैरेलल में है तो E1 ट्रिक के लिए बोल बता रहा हूँ, ठीक है। E1 इंटू क्रॉस कर दीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R2 डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ टोटल रेजिस्टेंस, एडिशन ऑफ ऑल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, बस हो गया। ये हो गया ई इक्विवेलेंट फॉर द टू केसेस, फॉर द टू EMF। अगर तीन या दो से ज़्यादा है तो उसको कैसे निकालेंगे हम लोग, उसका जो सिंपल फॉर्मूला है जो ये वाला, इसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 बाय R2 प्लस R2 बाय E2 बाय R2 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो ई इक्विवेलेंट समझ गए। और आर इक्विवेलेंट के लिए हम लोग ने क्या बताया, सिंपल है, दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है, जैसे हम लोग करते हैं R1 एंड R2 क्या करना, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। ये एक पैरेलल का सिंबल है, ठीक है, पैरेलल हो गया दोनों R1 R2, तो R1 R2 बाय R1 प्लस R2, आर इक्विवेलेंट यही होगा। समझ में आया, समझ में आया ना? अगर नहीं आया तो क्या करना है आपको पता ही है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उस डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगा, ठीक है। अब देखिए इसी में एक कंसेप्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे मैक्सिमम क्या है, देखिए मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट और पावर, ये इसी का पार्ट है। तो इसको हम लोग देख लेंगे क्या होगा, मैक्सिमम करंट और पावर। पावर अक्रॉस रजिस्टर क्या होता है हम लोग को बताएं, करंट का स्क्वायर इंटू आर। तो अगर करंट अगर मैक्सिमम है तो पावर क्या होगा, मैक्सिमम। आई मैक्स है तो क्या हो जाएगा, आर तो क्या है आपका रेजिस्टेंस, ये तो फिक्स है, कांस्टेंट है, 5 ओम, 6 ओम, 6 ओम, 10 ओम्स, like that will be a fix. So if your current is maximum, that means power PR that will be also maximum. So we will see how to maximize the current को कैसे maximize करना है to getting the maximum power और maximum current कैसे हम लोग को मिलेगा। इसके लिए हम लोग बहुत सारा केस देखेंगे, 2-3 केस है वो देखेंगे। फर्स्ट केस, मान लीजिए इस टाइप का एक सर्किट, ये क्या है, सर्किट है, क्लोज सर्किट, ठीक है, क्लोज है, पूरा पाथ क्या है, क्लोज ही है। ये मान लीजिए बैटरी हो गया, ये आपका क्या हो गया, बैटरी हो गया, ठीक है। और ये बैटरी डिलीवर कर रहा है आपको करंट आई, और ये क्या है, आउटपुट में कुछ दो बैटरी के टर्मिनल से हमने एक रेजिस्टर को कनेक्ट कर दिया, एक बल्ब मान लीजिए कनेक्ट कर दिया, जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, ठीक है। यहाँ कोई डाउट? सो यहाँ पर हम लोग को क्या, मैक्सिमम करंट हो गया और मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम पावर। तो इसको P लिखेंगे, इसको किससे डिनोट कर रहे हैं हम लोग, मैक्सिमम पावर कंज्यूम। ये रेजिस्टेंस कितना पावर कंज्यूम कर रहा है उसको PR करेंगे, और उसका वैल्यू क्या होगा, I स्क्वायर इंटू R होता है। ये हम लोग ने फर्स्ट प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुका हूँ कि मैक्सिमम पावर पावर क्या होता है, कंज्यूम बाय द रेजिस्टेंस, I स्क्वायर R हो गया, ठीक है। ये समझ में आया ना आपको? तो ये सिंपल है, PR मीन्स पावर कंज्यूम है, ठीक है। मैक्सिमम पावर अभी नहीं देख रहे हैं हम, मैक्सिमम पावर के लिए हम लोग देखेंगे। मैक्सिमम पावर कब होगा, मैक्सिमम पावर हो गया ये, ठीक है। मैक्सिमम पावर ऑफ द मैक्सिमम पावर कंज्यूम बाय द लोड इज I मैक्स स्क्वायर इंटू आर, यही होगा, ठीक है। तो I मैक्स क्या होगा वो हमको निकालना है, ठीक है। इसमें तो I मैक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले I का इक्वेशन लिखिए, एबव डायग्राम से लिखिए इक्वेशन। I का क्या होगा, इक्विवेलेंट EMF E है, टोटल रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, सिंपल है, ठीक है। ये आपको कोई डाउट है नहीं ना? तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, I मैक्स नहीं, आप यहाँ से लिखो PR,
पावर कंज्यूम बाय द लोड क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ई बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। ये मान लीजिए इक्वेशन 1। ठीक है, ये इस सर्किट में ये जो सर्किट है इसमें मैक्सिमम पावर हम लोग को निकालना है, इसमें कितना होगा, या फिर आई मैक्सिमम करंट क्या होगा वो हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया आपको बेसिक ये सर्किट हो गया। इसमें क्या निकालना हम लोग को, मैक्सिमम पावर कंज्यूम बाय द लोड मीन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और मैक्सिमम करंट क्या होगा उसका वैल्यू निकालना है, क्योंकि मैक्सिमम पावर के लिए मैक्सिमम करंट होना ज़रूरी है, क्योंकि ये आई स्क्वायर आर होता है। तो हम लोग को ये पता चल गया मैक्सिमम पावर का इक्वेशन ये वाला, इसी को हम लोग को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो ठीक है, मैक्सिमाइज करना है, तो इसमें अब हम लोग केसेस देखेंगे। ठीक है, तो मतलब कि मैक्सिमम करंट और पावर क्या होगा, हम लोग ने क्या किया, पहले एक सर्किट बनाया, इसका ही हम लोग को मैक्सिमम पावर देखना है क्या क्या होगा। तो इस डायग्राम के लिए हम लोग ने 3 केस को हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट केस क्या है, केस नंबर 1 है। इसमें क्या है, स्मॉल आर जो है वो आपका वेरिएबल है और कैपिटल आर क्या है, फिक्स्ड। कैपिटल आर एंड ईएमएफ क्या है, फिक्स। आप क्या कर रहे हो कि इसमें जो है ये स्मॉल आर और ये ईएमएफ और ये कैपिटल आर, इसको आपने फिक्स किया, कैपिटल आर को फिक्स किया, ईएमएफ भी फिक्स है, कांस्टेंट वैल्यू 5 वोल्ट 6 वोल्ट जो भी हो, और ये स्मॉल रेजिस्टेंस जो है ना वेरी कर रहा है, मीन्स जो सॉल्यूशन का जो रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो है उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा, अगर उस केस में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग उस केस में हमारा आई मैक्स जो होगा वो होगा एट स्मॉल आर इक्वल टू 0, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, स्क्वायर में ही है। अगर स्मॉल आर हमारा 0 होगा मिनिमम तभी तो हमारा आई मैक्सिमम होगा। क्योंकि एज आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, मीन्स आर तो फिक्स है, इसको तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आर को हम लोग ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो आर का किस वैल्यू के लिए करंट ज़्यादा होगा, कम वैल्यू के लिए। अगर यदि स्मॉल आर क्या होगा, कम होगा, तो ये कैपिटल करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो अगर आर इक्वल टू स्मॉल आर इक्वल टू 0 कर देंगे तो आई क्या होगा, मैक्सिमम। सो इस केस में क्या हो गया, आई मैक्सिमम एट आर इक्वल टू 0, और आई मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा तब उस टाइम में, ई एम एफ बाय स्मॉल आर हो जाएगा, और इसी के अनुसार हम लोग पावर मैक्सिमम निकाल सकते हैं। जस्ट पुट कर दीजिए फॉर्मूला, आई मैक्स का स्क्वायर इंटू आर, तो क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर, ई स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। ये क्या हो गया, मैक्सिमम पावर कंज्यूम करेगा कौन, बैटरी। केस एक क्लियर हो गया। इसमें क्या है, स्मॉल आर ही से वेरिएबल और सब फिक्स है। तो क्या करना है, इसको जितना 0 आप कर सके किसी भी मेथड से, तो मैक्सिमम पावर आप डिलीवर कर सकते हो बैटरी से। ठीक है, ये केस ए हो गया। ठीक है, अब केस बी करते हैं। केस बी में क्या हो गया, आपका आर जो है आपका वेरिएबल है, आर क्या है, वेरिएबल है, और ई एंड स्मॉल आर क्या है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड मतलब कांस्टेंट है। कैपिटल आर वेरिएबल मतलब क्या हो गया, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कनेक्ट किया है, कौन सा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इस टाइप का था ना हम लोग का, बैटरी हो गया, ये स्मॉल रेजिस्टेंस और ये कैपिटल रेजिस्टेंस, ये हो गया बैटरी का, और ये हो गया कैपिटल आर। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हो गया वेरिएबल का सिंबल हो गया कि इसको चेंज कर रहे हैं। तो उस टाइम में क्या होगा, बताइए, मैक्सिमम। तो कैपिटल आर तो वेरी कर रहे हैं आप, ठीक है, तो इस केस में भी क्या होगा, सेम होगा आपका, क्योंकि करंट क्या है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर बाय स्मॉल आर, है ना। तो इसमें भी वही सेम फंडा है। तो आई मैक्सिमम क्या हो जाएगा, व्हेन कैपिटल आर इक्वल टू 0 हो जाएगा, जैसे स्मॉल आर इक्वल टू 0 था। सो आई मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा इस टाइम में, आई मैक्स का वैल्यू हो जाएगा आपको
ई बाय स्मॉल आर हो जाएगा, सिंपल। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट ज़रूर मिल जाए। ठीक है, आई मैक्स समझ गए ना। उसके बाद क्या होगा, आपका क्या हो जाएगा, जो पावर लॉस होगा रजिस्टर में वो मैक्सिमम कब होगा, जब आपका आई मैक्स करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, पावर मैक्सिमम जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आई मैक्स तो ये हो गया, समझ गए ना। हाँ, लेकिन पावर मैक्स कब होगा, पावर मैक्स कब होगा, पावर मैक्स क्या होगा वो अब हम लोग देखेंगे। आई मैक्स समझ गए ना कब होगा आपका, आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब पावर मैक्स के लिए, के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आर था, पावर की इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। आई स्क्वायर का क्या था फॉर्मूला, आई बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। ठीक है ना। तो ये रेजिस्टेंस कब होगा मैक्सिमम, बताइए कब होगा। इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं ई स्क्वायर इंटू आर बाय आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये भी लिख सकते हैं पी आर। अब ये मैक्सिमम कब होगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम के लिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, डेल पी आर बाय डेल आर के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में ही हम लोग को निकालना है। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू जीरो कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए और इक्वल टू जीरो कीजिए। तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा, ये कैपिटल आर बाय स्मॉल आर है, तो इसको जस्ट डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, आर बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर है ना। इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो पहले ऊपर को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आर को रहने दीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए 2 इंटू आर प्लस आर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय का स्क्वायर हो जाता है तो क्या होगा, स्क्वायर n-1 हो जाता है ना, पावर क्या हो जाता है n-1। समझ गए। तो ये डिनोमिनेटर का हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं है, न्यूमिनेटर का ही ज़रूरत है। इसको इक्वल टू जीरो कीजिए तो यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, आर प्लस आर इक्वल टू 2r। सो आर इक्वल टू क्या हो गया, आर स्मॉल आर हुआ ना मैक्सिमम के लिए। ठीक है, ये डेरिवेशन का पार्ट है। सो यहाँ से क्या निकला, आर मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपका आर इज वेरिएबल, क्या है ये वेरिएबल, एट दैट टाइम मैक्सिमम पावर डिलीवर अकर एट कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर पे होगा। ठीक है, और ये आई मैक्स कब होगा, आई मैक्स होगा जब आपका व्हेन कैपिटल आर इक्वल टू जीरो होगा। ये हो गया आई मैक्स। आई मैक्स के लिए क्या हो गया, कैपिटल आर इक्वल टू जीरो, बट मैक्सिमम पावर के लिए क्या हो गया, कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर। सो पी आर मैक्स क्या हो जाएगा आपका, बताइए पी आर मैक्स क्या हो गया आपको, यहाँ पर देखिए ई स्क्वायर हो गया इंटू कैपिटल आर का मतलब क्या हो गया, कैपिटल आर का मतलब कैपिटल आर ही है, और स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो ये कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा टोटल का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ई स्क्वायर बाय 4r हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपको पी आर मैक्सिमम। ठीक है, और आई मैक्स कितना होगा, एट कैपिटल आर इक्वल टू जीरो, तो आई मैक्स क्या हो जाएगा आपका, ई बाय स्मॉल आर। समझ में आया ना ये वाला पोर्शन। मीन्स हम लोग ने क्या किया, दो केस कंसिडर किया है, दो केस कंसिडर किया। फर्स्ट केस क्या था हम लोग का,
फर्स्ट केस में हम लोग स्मॉल आर को क्या माने थे, वेरिएबल माने थे। क्या माने थे, स्मॉल आर को वेरिएबल। जब स्मॉल आर वेरिएबल है तो उसमें आई मैक्स कब होता है, स्मॉल आर इक्वल टू 0 पे, और पी मैक्स भी कब होता है, पी मैक्स भी सेम स्मॉल आर इक्वल टू 0 पे ही होता है। ठीक है, स्मॉल आर भी मैक्सिमम करंट एंड मैक्सिमम पावर कब होता है, फर्स्ट केस के लिए स्मॉल आर इक्वल टू 0 पे। लेकिन सेकेंड केस में जब हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर वेरिएबल है, उस केस में आई मैक्स तो होता है कैपिटल आर इक्वल टू 0 पे। आई मैक्स कब होगा, मैक्सिमम करंट कब डिलीवर होगा, कैपिटल आर इक्वल टू 0। लेकिन मैक्सिमम पावर कब होगा, जब इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, ओके। नाउ अब हम लोग क्या चलेंगे, अब हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग अब थर्ड केस में चलते हैं। ठीक है, केस थर्ड को मानते हैं हम लोग क्या, सी। अगर मान लीजिए सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन है, सीरीज है एंड पैरेलल कनेक्शन, तो इस केस में क्या होगा, मान लीजिए इस टाइप से है सर्किट। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, ये मैंने एक ईएमएफ बनाया है, सबका मान लीजिए ईएमएफ क्या है, ई मान लीजिए, क्या है, ई ई ई ई, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर मान लीजिए। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए यहाँ पर क्या है बताइए, ये क्या है, आपको मिक्स्ड ग्रुपिंग बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सब रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में है, और यहाँ पाथ डिवीजन हो रहा है, तो ये सब क्या है, पैरेलल में है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर कुछ मैं बता देता हूँ। एन क्या है, आइडेंटिकल सेल है, एन नंबर्स ऑफ टोटल सेल, टोटल एन सीरीज आइडेंटिकल सेल्स। यहाँ पर कितना सीरीज में है, एन सेल्स है। इसमें भी आपको कितना सेल्स है, सीरीज में एन सेल है, और इसमें कितना है, सीरीज में एन सेल्स है। ठीक है, एन सेल्स है, और पैरेलल पाथ कितना है, एन। ये 1 2 3 डॉट 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 करके कितना है, एम नंबर्स ऑफ क्या हो गया आपको, रो। ये रो हो गया, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, मीन्स पैरेलल पाथ बोला जाए। ये कितना हो गया, पैरेलल पाथ कितना हो गया, एम नंबर्स ऑफ पैरेलल पाथ। एन नंबर ऑफ क्या है, सीरीज आइडेंटिकल सेल, तो टोटल सेल कितना हो जाएगा बताइए, तो टोटल सेल कितना हो गया आपको, टोटल सेल्स कितना हो गया, एम इंटू एन, मीन्स एन नंबर ऑफ सेल इन सीरीज, एम हो गया पैरेलल में, तो टोटल कितना हो गया, एम इंटू एन, सिंपल। अगर मान लीजिए एक में दो है, और ये टोटल तीन वो है रो, तो क्या करते हैं, 2 इंटू 3, तो 6 सेल हो जाएगा टोटल, तो इतना नंबर ऑफ सेल्स हो गया। अगर ये एम एन सेल्स हो गया, टोटल नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, क्योंकि नेट ईएमएफ जो होगा सेल 1 का, मान लीजिए सेल मीन्स रो 1 का, वो कितना हो जाएगा, एन इंटू ई। रो 2 का भी सेम होगा, रो 2 रो 3 डॉट 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 रो एम, सबका क्या होगा, ये सेम ही होगा, ईएमएफ होगा ना, सेम ही ईएमएफ होगा। ठीक है, समझ में आया ना। अब देखिए नेट
आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या क्या होता है, क्योंकि ये सब सीरीज में है तो सीरीज में कितना हो गया, ये एक हो गया, दो, तीन, इस टाइप से क्या हो, डॉट 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 है, एम नंबर्स ऑफ, थ्री एम नंबर्स ऑफ है, ये इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, स्मॉल एन इंटू आर, स्मॉल एन इंटू आर, स्मॉल एन इंटू आर। और ये सब क्या है पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या होगा, जस्ट क्या होगा, इक्विवेलेंट डिवाइड बाय एम कर देंगे, क्योंकि मान लीजिए दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है 4 ओम एंड 4 ओम, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं इक्विवेलेंट में, जस्ट दो है तो दो से डिवाइड कर देते हैं जो कॉमन है, तो क्या हो जाएगा 4/2, तो 2 ओम हो जाएगा। यहाँ पर एन आर है, डिवाइड बाय एम हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, एन आर बाय एम हो गया। समझ में आया ना, ठीक है। और टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है यहाँ पर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया आपको कैपिटल आर, ये तो पता ही है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होता है, स्मॉल कैपिटल आर हो गया। कोई डाउट है बताइए। नाउ करंट इससे क्या होगा, आई करंट होगा, तो आई करंट क्या हो जाएगा बताइए, आई करंट क्या हो जाएगा, अगर ये सब सेल्स हो गया, इसका इक्विवेलेंट पहले हम लोग डायग्राम बनाना चाहते हैं, इस टाइप का इक्विवेलेंट डायग्राम बनेगा, जो कि इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना निकला, एन आर बाय एम हो गया, और ई इक्विवेलेंट कितना होगा बताइए, ई इक्विवेलेंट क्या होता है, सीरीज में और पैरेलल में क्या करते हैं हम लोग, एडिशन करते हैं, सीरीज में कितना हो गया टोटल, एक सेल में सीरीज, एक सेल इस टाइप से है पैरेलल कनेक्शन, ये क्या हो गया आपको n इंटू ई हो गया, n इंटू ई, n इंटू ई, n इंटू ई, डॉट 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 कितना है, m है ना, ये आपको समझ में आ रहा है, एन ई हो गया, ठीक है ना। तो नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, देखिए आप नेट ईएमएफ क्या होगा, नेट ईएमएफ क्या होगा, सेम ही होगा, दैट इज इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, n इंटू ई ही तो होगा आपका, नेट ईएमएफ क्या होगा, n इंटू ई होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है सब सेम है। अब क्योंकि ये क्या पैरेलल कनेक्शन है, तो जो यहाँ का ईएमएफ है इस रो का वो भी यहाँ का होगा, ये वो भी यहाँ का भी होगा, वो यहाँ का भी होगा, इसलिए इक्विवेलेंट इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट क्या हो गया हमारा क्या हो गया, n इंटू ई ही होगा, क्यों n इंटू ई क्यों हुआ, समझ में आया ना, क्योंकि n सेल है सीरीज में है तो उसका n ही हो गया, क्योंकि ये सब पैरेलल कनेक्टेड है, लेकिन ईएमएफ क्या है सेम ही है सबका, तो इसलिए पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसका ईएमएफ क्या होगा, सेम ही होता है, ठीक है, तो इसलिए n ही हो गया, ठीक है, कोई डाउट। और यहाँ पर करंट क्या हो जाएगा आपका, आई करंट हो जाएगा। सो आई करंट इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, n इंटू ई हो गया आपको टोटल ईएमएफ हो गया, डिवाइडेड बाय क्या होगा बोलो, आर एक्सटर्नल कैपिटल आर प्लस आर इक्विवेलेंट, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, n इंटू ई बाय आर कैपिटल इंटू n इंटू आर बाय एम, ये हो गया करंट फ्लोइंग थ्रू दैट, समझ में आया ना। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आफ्टर रीअरेंजिंग इसको हम लोग लिख सकते हैं, m को मल्टीप्लाई कीजिए बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, m n e डिवाइडेड बाय m इंटू आर प्लस n इंटू आर, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं एम आर प्लस एन आर को क्या लिख सकते हैं, फॉर सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, एम आर माइनस एन आर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू
MnRr लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इसका क्या होगा, होल स्क्वायर हो गया तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू Mr होगा प्लस Nr होगा माइनस 2 रूट ऑफ MnR R हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है, प्लस 2 रूट ऑफ MnR एंड R, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ये। तो सो करंट कैन बी रिटेन एज MnE डिवाइडेड बाय, क्या लिख सकते हैं बताइए जल्दी जल्दी, रूट ऑफ Mr माइनस रूट ऑफ Nr का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट ऑफ MnR इंटू R। अब देखिए ये हमारा करंट हो गया, ठीक है। तो इस केस में मैक्सिमम करंट क्या हो जाएगा, हमारा मैक्सिमम करंट निकालना है हम लोग को, तो मैक्सिमम करंट क्या होगा, देखिए ये M इंटू एन ई, MnE ये क्या है आपका फिक्स हो गया। क्यों फिक्स हो गया, देखिए फिक्स इसलिए हो गया क्योंकि M क्या है, नंबर ऑफ सीरीज में पैरेलल में कितना है, N हो गया सीरीज, और E हो गया EMF, तो ये तो फिक्स ही हो गया, ठीक है। और MnE इंटू R करेंगे तो ये भी क्या हो गया आपका, ये भी तो फिक्स्ड ही हो गया, ठीक है, ये भी क्या हो गया, फिक्स ही हो गया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना ये सब। सो फॉर आई मैक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ये नीचे वाला है डिनोमिनेटर में ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग इक्विवेलेंट टू 0 कर देंगे। 0 कर देने का मतलब हो गया Mr इक्वल टू Nr। सो आई मैक्स अक्कर एट Mr इक्वल टू Nr, मतलब मीन्स इट मीन्स दैट क्या हो गया, R इक्वल टू हो गया Nr बाय M, ठीक है। इसका मतलब हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट फॉर गेटिंग आई मैक्स करंट मैक्सिमम इन मिक्स्ड ग्रुप, इन मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्या केस हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का कंसेप्ट होगा, ठीक है। सो फॉर गेटिंग मैक्सिमम करंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस टाइप से सेल्स को अरेंज करेंगे, सो दैट इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फॉर गेटिंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस। सो ये आपका हो गया आपको सेल्स के बारे में, सेल्स का पैरेलल सीरीज और मिक्स्ड ग्रुपिंग के बारे में हो गया। अगर कोई डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या था बताइए, थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म, ठीक है, थंडर स्टॉर्म बोलो या फिर लाइटनिंग जो होता है आसमान में, लाइटनिंग क्या है, ये लाइटनिंग फ्लैश होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, थंडर स्टॉर्म। अब बेसिक कंसेप्ट क्या है, जो भी हमारा स्काई जो रहता है, क्लाउड्स जो आसमान में जो रहते हैं, स्काई पार्टिकल जो होते हैं, पार्टिकल बोलते हैं, पार्टिकल जो होते हैं किस में, क्लाउड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कौन सा पार्टिकल होते हैं, वो आइस पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं ये, आइस पार्टिकल। आइस मतलब क्या हो गया, आइस मतलब लिक्विड मीन्स वाटर का ही एक फॉर्म है। किसका फॉर्म है, H2O, वाटर का ही फॉर्म क्या है, आइस। तो आसमान में क्या होता है, बहुत सारा आइस पार्टिकल होता है, तो वो क्या होता है, ये सब क्या करता है, आइस पार्टिकल दैट विल ग्रो करता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक फिनोमिना कारण क्या होता है, ग्रो करता है, कोलाइड करता है, क्या करता है, ग्रो करेगा, कोलाइड होगा, जिसके कारण से फ्रैक्चर होगा, उसके बाद क्या हो सकता है, ब्रेक अपार्ट भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा पार्टिकल है तो वो हमेशा मूव करते रहता है, वो क्या कभी कोलाइड करेगा किसी पार्टिकल से, आइस पार्टिकल से कोलाइड करेगा, उसके बाद क्या होगा, और वो फ्रैक्चर होगा, वो ब्रेक होगा। ब्रेक होने के कारण क्या होता है, ब्रेक होने के कारण क्या होता है कि दो पार्ट में पार्टिकल डिवाइड होता है, एक स्मॉल पार्टिकल होता है,
स्मॉल पार्ट में होता है, ठीक है, और एक लार्ज लार्ज या बिग 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 पार्ट बोलते हैं, ठीक है। स्मॉल पार्ट होता है और स्मॉल और बिग पार्टिकल होता है, ठीक है। बिग या फिर आप बोलो लार्जर पार्टिकल होगा, ठीक है। दो पार्ट में हो गया, क्योंकि वो तो मान लीजिए ये एक पार्टिकल है तो ये क्या होगा, ब्रेक होगा, ऑब्वियसली एक छोटा होगा एक बड़ा पार्टिकल में फॉर्म होगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, मान लीजिए ये यदि वाटर का ही लीजिए तो H प्लस ये अगर टूटेगा तो क्या होगा, H प्लस प्लस OH माइनस होता है। तो आप यहाँ से देखिए ये तो क्या हो गया, आपको स्मॉल हो गया, हाइड्रोजन क्या है स्मॉल, ये OH तो ऑब्वियसली बड़ा ये मॉलिक्यूल है, लार्ज है। तो आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, जो लार्ज होगा उस पर क्या होता है, निगेटिव आयन होता है। क्या होता है लार्ज पे, निगेटिवली चार्ज होता है या फिर निगेटिवली आयन होता है। जो स्मॉल होता है उस पर क्या होता है, स्मॉल जो पार्टिकल होता है उस पर क्या होता है, पॉजिटिव आयन होता है। वो क्या होता है, पॉजिटिव आयन, क्योंकि स्मॉल पार्ट है वो क्या होगा, हल्का होगा, हल्का होने के कारण क्या होगा, वो ऊपर चला जाएगा, वो क्या होता है ऊपर चला जाता है। और जो बड़ा होता है वो क्या होता है, नीचे रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो ज़्यादा वेट है तो ऑब्वियसली वो डाउन रहेगा एटमॉस्फेयर में। तो ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव और ये हो गया निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। ये क्लाउड का बात कर रहे हैं, ये किस में है, क्लाउड में है। तो अब देखिए लार्ज पार्टिकल निगेटिव, अब देखिए क्योंकि ये इसी टाइप से बहुत सारा क्लाउड है तो बहुत सारा क्या होगा, यहाँ पर निगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है। तो ये जो निगेटिवली चार्ज होगा और नीचे में क्या हमारा ग्राउंड है ना, ग्राउंड में क्या है, बहुत सारा अमाउंट में क्या है, प्लस है माइनस है, प्लस माइनस बहुत सारा प्लस माइनस क्या है, बहुत सारा। अब देखिए ऊपर में अगर माइनस है तो नीचे में प्लस आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो रिपेल करेगा। तो ये माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा, ये इंड्यूस करेगा किसको, प्लस को करेगा, प्लस को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें भी प्लस 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 चार्ज डेवलप इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, किस में, अर्थ में। अब मान लीजिए इस क्लाउड में बहुत सारा ऐसा पार्टिकल हो गया, माइनस 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 माइनस, और नीचे में बहुत सारा, तो इसके कारण से क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंस होगा कि नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस से माइनस जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा डायरेक्शन, प्लस से माइनस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। तो मीन्स ऊपर में माइनस हो गया, नीचे में प्लस हो गया, तो इसके बीच क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और ये सब क्या है, पूरा एयर भरा हुआ है, इसके बीच में क्या है, एयर है। तो क्या होगा, जब ये बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, ई क्या हो जाता है, वेरी हाई वोल्टेज EMF हो जाता है। EMF नहीं है ये, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा होता है, टू हाई, तो उसके कारण से क्या होता है, जो बीच में जो एयर होता है वो उससे करंट फ्लो होने लगता है, उससे क्या होता है, करंट फ्लो होता है, जिसको स्पार्क की तरह स्पार्क हम लोग को नज़र आता है। क्या आता है, लाइटनिंग जिसको बोलते हैं, लाइटनिंग और स्पार्क होता है। जैसे ही ये लाइटनिंग या स्पार्क होता है तो ये क्या होगा, माइनस और प्लस क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो मीन्स थोड़ा समय के लिए हम लोग को क्या दिखता है, स्पार्क और लाइटनिंग। तो स्पार्क और लाइटनिंग क्यों दिखता है हम लोग को, यहाँ से पता चला क्यों दिखता है, क्योंकि पार्टिकल होता है, कोलाइड होता है, फ्रैक्चर होता है, स्मॉल आयन प्लस आयन और स्मॉल एंड लार्ज पार्टिकल में डिवाइड होता है, जिसके कारण से यहाँ पर बहुत सारा माइनस चार्ज होता है और नीचे में बहुत सारा प्लस चार्ज होता है, जिसके कारण से थंडर स्टॉर्म होता है या फिर लाइटनिंग होता है। अब देखिए ये तो एटमॉस्फेयर है ना, ये क्या इतना, इस मान लीजिए ये पूरा एटमॉस्फेयर है, तो इसमें क्या मैंने बोला, प्लस चार्ज ऊपर में है, नीचे में माइनस माइनस है। हो सकता है और भी पार्टिकल है जिसमें प्लस प्लस माइनस माइनस चार्ज इस टाइप का, तो छोटा छोटा इसके अंदर में भी लाइटनिंग होते जाता है, छोटा छोटा। कभी कभी देखेंगे कि आसमान स्काई में भी लाइटनिंग होता है, छोटा छोटा। और कभी कभी थंडर स्टॉर्म क्यों होता है, जब इस टाइप का जो होता है हाई पोटेंशियल धरती और ये आसमान के बीच में हो जाता है, तो उसके कारण से करंट फ्लो हो जाता है धरती में, करंट क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है। करंट फ्लो होने के कारण क्या होता है, लाइटनिंग होता है, लाइटनिंग या थंडर स्टॉर्म होता है। नहीं कभी कभी बोलते हैं बादल गिर गया, तो ये यही फिनोमिना पे डिपेंड करता है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये बहुत ही ज़्यादा होता है, 10⁵ वोल्ट मीटर, समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही वोल्ट हो गया। और बोला जाता है कि इससे जो पावर जो होता है वो 10⁻²
12 वाट तक का जो है ना पावर इसमें रहता है, इतना पावर रहता है बहुत ज़्यादा। मीन्स अगर यदि ये आदमी पे अगर लाइटनिंग हुआ, धरती, ये वाला लाइटनिंग धरती और ये क्लाउड के बीच का अगर आदमी पे ही वो लाइटनिंग स्ट्राइक हुआ, लाइटनिंग मीन्स लाइटनिंग जब स्ट्राइक करा तो वो आदमी क्या हो जाएगा, ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेसिक कंसेप्ट ऑफ द थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक मैंने क्या बोला था, कुछ पोर्शन हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, केमिस्ट्री के बारे में। तो वो क्या पोर्शन है वो अब देखिए हम बताते हैं। एक्चुअली हमने क्या बताया था, एक्चुअली दो चीज़ आपको सेल्स के बारे में, दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप केमिस्ट्री में पढ़िएगा क्लास 12 की केमिस्ट्री में। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या क्या है सेल्स के बारे में। सेल्स जो है ना दो टाइप का होते हैं। ठीक है, गैल्वेनिक सेल्स होते हैं, एक क्या होते हैं, गैल्वेनिक सेल होते हैं, और एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होते हैं। इसमें क्या दो कंसेप्ट हो गया, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो गया और एक गैल्वेनिक सेल हो गया। गैल्वेनिक सेल को ऑल्सो बोलते हैं हम वोल्टेइक सेल। क्या बोलते हैं, वोल्टेइक सेल बोलते हैं। और जनरली जो हम लोग सेल जो बोलते हैं इसी गैल्वेनिक सेल को ही बोलते हैं, क्योंकि ये वोल्टेज हम लोग को, कुछ वोल्टेज हम लोग को देता है। इसी को क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल बोलो या वोल्टेइक सेल बोलो या सेल बोलो, इसी को बोलते हैं जनरली। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है वो अलग कंसेप्ट है। तो इलेक्ट्रोलिटिक और गैल्वेनिक सेल में दोनों में क्या है, जो हम लोग जो बैटरी जो बोलते हैं, जो डिलीवर कर रहा है एनर्जी, वोल्टेज डिलीवर करता है, वो क्या होता है, गैल्वेनिक सेल होता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना। तो गैल्वेनिक सेल क्या करता है, जो बैटरी में जो केमिकल एनर्जी होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है, उसको इलेक्ट्रिकल हम लोग को मिलता है एनर्जी, करंट मिलता है, पावर मिलता है, बल्ब ग्लो करता है, तो वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी कहाँ आ जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है कौन, गैल्वेनिक सेल। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या करना है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग इसमें करंट फ्लो करता है। मान लीजिए कोई एक सॉल्यूशन है, अगर इसमें आप करंट फ्लो करेंगे तो ये क्या होगा, जो यहाँ पर सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलेट सॉल्यूशन है, वो क्या होगा, वो ब्रेक होता है, अंदर ही अंदर क्या होता है, आयनाइज्ड होता है। तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलेसिस। इलेक्ट्रोलेसिस मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलेसिस हो रहा है, मीन्स आयन में ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो वो हो गया इलेक्ट्रोलेसिस। मीन्स इसमें हम लोग क्या करते हैं, करंट को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, कौन सा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसका डायग्राम आपको देखना है, ये हो गया डायग्राम, दो डायग्राम है। ये हो गया गैल्वेनिक सेल हो गया, जिसको हम लोग वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं, जो हमारा बैटरी भी बोलते हैं या सेल बोलते हैं नॉर्मली। इसमें क्या होता है, दो आपको ये ट्यूब होता है। ठीक है, दो इसमें दो प्लेट होता है। ठीक है, इसमें दो एक में हम लोग क्या करते हैं, एक अलग मटेरियल डालते हैं और दूसरे में एक अलग मटेरियल, कॉपर और जिंक या अलग अलग मटेरियल डालते हैं। ठीक है, अब देखिए इस मटेरियल के कारण, कॉपर मटेरियल जो है ये क्या है, ये जो रॉड है ये कॉपर है और ये रॉड जिंक का है। ठीक है, और ये किस में डालते हैं, एक एक्वस सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन में हम लोग डालते हैं। किस में डालते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में। उस एक्वस सॉल्यूशन में डालने के कारण क्या होता है, ये जो कॉपर का जो टर्मिनल है इस पर क्या होता है, एक वोल्टेज डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है, वोल्टेज। एक यहाँ डेवलप होगा वोल्टेज, एक यहाँ डेवलप वोल्टेज होता है। जो मैंने बताया था ना, एक पे निगेटिव वोल्टेज डेवलप होता है और एक पे पॉजिटिव -0.3 वोल्ट बोले थे, और एक पे मान लीजिए -0.8 +8 वोल्ट डेवलप होता है। इस वोल्टेज के कारण क्या होता है, वोल्टेज डेवलप होता है। क्योंकि यहाँ पर इस टाइप से ये मटेरियल जो है, रॉड जो है, वो क्या होता है, वो ब्रेक होता है, इलेक्ट्रॉन लिबरेट करता है। इलेक्ट्रॉन जो लिबरेट करता है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू होता है, जिसके कारण से हमारा करंट फ्लो होता है और जिसके कारण से हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। ये हो गया गैल्वेनिक सेल में इस टाइप से काम करता है। ये आप केमिस्ट्री में पढ़िएगा अच्छे से, यहाँ बेसिक में बता देता हूँ। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या करना है कि आपको बैटरी एक कनेक्ट करना है। सबसे पहले किसको कनेक्ट करना है, बैटरी, और उसको सप्लाई करना है। एक एक्वस सॉल्यूशन है, ये क्या इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, इसमें दो रॉड है, जैसे कि उसमें भी दो रॉड है लेकिन इसमें भी दो रॉड है। इसमें यदि आप करंट सप्लाई करोगे तो ये करंट सप्लाई होगा और ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से पास होगा। तो इसमें क्या होगा, जो भी सॉल्यूशन होगा उसमें वो ब्रेक होगा, आयंस जो है वो ब्रेक होना शुरू होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलेसिस बोलेंगे, इलेक्ट्रोलेसिस हो रहा है। तो इस दोनों
दोनों केस में क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक रोड क्या होता है कि एक रोड से इलेक्ट्रॉन लिबरेट करता है और एक जो है एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन, एक छोड़ता है इलेक्ट्रॉन, एक लिबरेट करता है इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण से एक रॉड आपको पतला होते जाता है थिनर, और एक रॉड आपका एक जो रॉड होगा वो मोटा होते जाता है। तो ये हो गया बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेल्स। समझ गए ना। गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक में आपको सप्लाई करना है इलेक्ट्रिकल से केमिकल एनर्जी में, लेकिन गैल्वेनिक में केमिकल से हमको इलेक्ट्रिकल मिलता है। ठीक है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक है, उसके बाद ये क्या होता है, गैल्वेनिक सेल का जो है ये क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ये आप केमिस्ट्री में पढ़िएगा क्या होता है स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, और इसमें इम्पोर्टेंट हम बता देना चाहते हैं, तो ये गैल्वेनिक सेल में क्या हो गया, दोनों तो अलग अलग हो गया ये कंपार्टमेंट, तो इसको जो कनेक्ट करते हैं एक ट्यूब से, ताकि इधर से करंट आए तो ये इससे होके इससे पास हो, मीन्स टोटल सर्किट कंप्लीट हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। हाफ सेल, ये हाफ सेल, एक सेल हुआ, ये एक सेल, हाफ सेल हो बोलते हैं इसको। तो ये सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट होता है। इसको बैटरी के लिए हम लोग बनाते हैं, बैटरी में यूज करते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, सिंगल सेल कंटेंट होता है, इलेक्ट्रोड होता है, 2 इलेक्ट्रोड होता है। इसको किस लिए यूज करते हैं, प्यूरीफाइंग में करते हैं, मेटल को क्या करने, शुद्ध करने में। बहुत सारा मेटल होता है जिसमें मिक्सचर होता है, तो उसको प्यूरीफाई करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस मेथड का यूज करते हैं। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी यूज करता है, मीन्स किसी मेटल पे आपको, किसी भी मेटल पर अगर उसको कोटिंग करना है तो इस मेथड का यूज हम लोग कर सकते हैं। किसमें, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स का मेथड हम लोग यूज करते हैं। समझ में आया ना। ये दोनों 2 सेल, क्या क्या सेल हो गया, एक गैल्वेनिक सेल होता है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। जो बैटरी होता है वो नॉर्मली क्या होता है, गैल्वेनिक सेल ही होता है, जिसको वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट हुआ। अब गैल्वेनिक सेल का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, देखिए ये गैल्वेनिक सेल है। ठीक है, इसमें क्या है, एक जिंक रॉड है, एक कॉपर रॉड है। ठीक है, और ये एक्वस सॉल्यूशन, ये क्या सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं जिसको। मान लीजिए यहाँ पर कॉपर सल्फेट लिया है और यहाँ पर जिंक सल्फेट लिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जिंक। जब भी आप रॉड को, ये जिंक रॉड को अगर जिंक सल्फेट में डालोगे तो उसके कारण से क्या होता है, ये जो जिंक जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है ना डोनेट करता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट के कारण क्या होता है, ये इस पे चार्ज जो होता है Zn+2 में ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या हो जाता है, जिंक जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है। सो ऑक्सीडाइज होने के कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या छोड़ता है, जिसके कारण से ऑक्सीडाइज होता है। कॉपर के केस में क्या करता है, कॉपर जो है ना इलेक्ट्रॉन लिबरेट करता है। जिंक क्या करता है, जिंक जो है इलेक्ट्रॉन लिबरेट करता है। और कॉपर क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। कॉपर क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2+ जो है ना इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है। मीन्स ये जो जिंक है, ये जिंक क्या करेगा आपको, जिंक जो है जिंक 2+ आयन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, जिंक क्या हो जाएगा, जिंक 2+ आयन में कन्वर्ट होना शुरू करेगा। ठीक है, मीन्स जिंक जो है आपको किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn2+ में। और जो इसका सॉल्यूशन का जो कॉपर 2+ होगा, कॉपर 2+ एंड SO4 2-, ये जो होगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 2+, यहाँ पर क्या कॉपर ही है बस। तो ये क्या होता है, रिड्यूस होता है, जिसके कारण से ये क्या होना शुरू होगा, ये थिक मोटा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है जो कि कॉपर 2+ है, वो क्या सॉलिड में कन्वर्ट होता है। क्योंकि कॉपर 2+ से किस में आ जाता है, कॉपर में आ जाता है, ये मोटा होना शुरू हो जाता है। और जिंक जो है किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, जिंक 2+ में, मतलब एक्वस फॉर्म में होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण ये जिंक 2+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कॉपर क्या किया,
तो ये कॉपर 2+ था, तो ये क्या किया, कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके क्या हो गया, ये कॉपर में फॉर्म हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस 2 इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, करंट क्या होना, फ्लो होना शुरू हो जाता है, इससे फ्लो होता है। और ये दोनों सॉल्यूशन क्या है, अलग अलग है, और इसको कनेक्ट करते हैं एक सॉल्ट ब्लीच से। ये जो सॉल्ट ब्लीच होता है, इसमें जो ये लेंगे इलेक्ट्रोड, वो क्या होता है, वो इनर्ट होता है। क्या होता है, वो इनर्ट होता है, ठीक है। और ये इनर्ट होता है, और इसमें जो सॉल्यूशन जो होगा, ये इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा, उसको न्यूट्रलिटी में भी कन्वर्ट करता है। कैसे, यहाँ पर देखिए मैंने क्या बोला, कॉपर 2+ में होगा और SO4 2- में। तो SO4 2- जो है वो क्या होगा, सॉल्ट ब्लीच के कारण क्या आएगा, सोडियम आएगा। सोडियम और ये माइनस+ क्या होगा, ऐड होके ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। और इस केस में क्या हो जाता है, ये जिंक किस में कन्वर्ट होता है, Zn2+ में। जिंक किस में कन्वर्ट होता है, Zn2+ में। और ये जिंक जो किस में कन्वर्ट हो गया, आपको Zn2+ में हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, SO4 2- हो गया। तो ये जिंक क्या किससे करेगा कंट्रोल, क्लोरीन माइनस से करके वो एडिटिव हो जाता है। तो इस टाइप से ये कंटिन्यूटी बनाए रखता है। तो ये आपका हो गया किसके बारे में, गैल्वेनिक सेल के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। ये सब आप केमिस्ट्री का टॉपिक है, ये आप बाद में भी केमिस्ट्री में भी अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। और आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, या फिर हमारा ईमेल आईडी भी है, ईमेल आईडी है जो कि onestopforever@gmail.com है। इस ईमेल आईडी पे आप हमें लिख सकते हैं, कोई भी डाउट है या फिर कोई गाइडेंस का भी ज़रूरत है, तो आप इस ईमेल आईडी पे आप ज़रूर लिखें। थैंक यू।